नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का ये पवित्र महीना शुरू हो चुका है और आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन का ये महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय क्यों है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को सुनते हैं। उससे पहले इस बात को भी सुनिए कि सावन का महीना हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। यह वह समय है जब प्रकृति हरियाली से सराबोर हो उठती है, बारिश की बूंदें धरती को सींचती हैं और शिव भक्तों का उत्साह अपने चरम पर होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? आइए एक कथा के माध्यम से इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, जो शिव की महिमा और सावन के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, यह कथा शुरू होती है हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय सृष्टि अपने प्रारंभिक दौर में थी। देवता, असुर और मानव सभी अपने अपने कर्मों में व्यस्त थे, लेकिन धरती पर एक अजीब सा असंतुलन पैदा हो रहा था। गर्मी इतनी प्रचंड थी कि नदियां सूख रही थी, वनस्पतियां मुरझा रही थी और जीव जंतु त्राहिमाम कर रहे थे। मानव और पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे थे। यह देखकर माता पार्वती का हृदय दुखी हो उठा। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, आप तो सृष्टि के पालक हैं, कृपया धरती के इस संकट को दूर करें। प्राणी पानी के बिना मर रहे हैं और यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता। शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, सृष्टि का नियम है कि हर दुख के बाद सुख आता है, लेकिन तुम्हारी करुणा को देखकर मैं कुछ करता हूँ। शिव ने अपना त्रिशूल को उठाया और आकाश की ओर संकेत किया। उनके संकेत से ही मेघों का एक विशाल समूह इकट्ठा होने लगा। यह मेघ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी उनसे छिनकर धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर शिव ने अपनी जटाओं को खोला और उनसे गंगा की एक पवित्र धारा निकली। गंगा की वह धारा मेघों के साथ मिलकर धरती पर बरसने लगी। यह वह पहला सावन था जब धरती पर बारिश की बूंदें गिरी और प्रकृति फिर से जीवंत हो उठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सावन का यह महीना केवल बारिश का महीना नहीं था, बल्कि शिव की भक्ति और तपस्या का प्रतीक बन गया। एक बार की बात है, हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमरपुर। इस गांव में एक गरीब कारीगर रहता था जिसका नाम था सूरज। सूरज एक साधारण मूर्तिकार था जो पत्थरों को तराशकर शिवलिंग बनाया करता था। उसकी पत्नी माया और उसका छोटा बेटा रमेश उसकी जिंदगी का आधार थे। लेकिन उस साल गर्मी इतनी थी कि गांव की नदी सूख गई और सूरज का काम भी ठप हो गया। लोग मूर्तियां खरीदने के लिए गांव नहीं आ रहे थे क्योंकि सभी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। सूरज हर दिन शिव मंदिर जाता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे गांव को बचा लो, मेरे परिवार को भूखा ना रहने देना। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। एक रात जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, सूरज, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। सावन का महीना आने वाला है। इस महीने में अपनी पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करना, मैं तुम्हारे गांव को फिर से समृद्ध कर दूंगा। सूरज ने स्वप्न को सत्य मानकर सावन के पहले ही दिन से अपनी पूजा शुरू कर दी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, नदी के सूखे तट से मिट्टी लाता और छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर पूजा करता। वह बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ाता जो उसे जंगल में मुश्किल से मिल रहे थे। गांव के लोग उसे पागल कहते क्योंकि सूखी नदी में जल कहाँ से आता, लेकिन सूरज का विश्वास अडिग था। सावन का पहला सोमवार आया। सूरज ने पूरी रात जागकर शिव का ध्यान किया और सुबह एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाया। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, आकाश में बादल गरजने लगे। गांव वालों ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। यह बारिश इतनी सौम्य और शीतल थी कि गांव की सूखी नदी फिर से बहने लगी। खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने सूरज की भक्ति की प्रशंसा की और उसे शिव भक्त कहकर सम्मानित किया। सूरज की बनाई मूर्तियां अब दूर दूर तक मशहूर होने लगी। लोग उसके पास शिवलिंग खरीदने आने लगे। उसका परिवार फिर से सुखी हो गया। सूरज ने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां हर सावन में लोग एकत्र होकर शिव की पूजा करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सावन का महीना भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। यह वह समय है जब शिव भक्त अपनी श्रद्धा
और भक्ति से अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। सावन में शिव की पूजा करने से न केवल मन की शांति मिलती है बल्कि प्रकृति और आत्मा का भी संतुलन बना रहता है। शिव जो सृष्टि के संहारक और पालक दोनों हैं, सावन में अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन का महीना शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि यह वह समय है जब प्रकृति और आत्मा दोनों पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। बारिश की बूंदें धरती को शुद्ध करती हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा भक्तों के मन को शुद्ध करती है। सावन में शिव की पूजा करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और वह अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करता है। बेलपत्र जो शिव को अत्यंत प्रिय है, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। दोस्तों, इस तरह सावन का महीना न केवल प्रकृति का उत्सव है बल्कि शिव भक्ति का भी उत्सव है। यह वह समय है जब भक्त अपने मन, कर्म और वचन से शिव के प्रति समर्पित होकर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। सूरज की तरह जो अपनी भक्ति से गांव को समृद्ध कर सका, हर भक्त सावन में शिव की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बोले शंकर भगवान की जय।